किस बेस पे रोक सकता हूँ उसको मैं? वो जिस गाड़ी को अगर वो मेरे पे केस कर दे तो? नहीं, अभी इस गाड़ी को आपने रोका अगर था। सर मेरी बात सुनो ना, अगर वो मेरे पे केस कर दे तो आप क्या करोगे? कि अगर मेरे देश के पैसे जो मेरे खजाने में जाने चाहिए वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि एक आदमी अपनी प्राइवेट गाड़ी में अपने परिवार के साथ जा रहा है और आप उसको टोल नहीं काट रहे हो, इसीलिए तो मैं आया हूँ। आप अगर आपके पास ऑर्डर है दिखाइए, आपके ऑर्डर है दिखाइए। अच्छा अनुज जी, मुझे ये बताइए कि पुलिस वाला अपनी प्राइवेट गाड़ी में है, अपने घर जा रहा है, क्या उसको टोल माफ है? हाँ तो माफ है सर। एसएसबी वाला अपनी प्राइवेट गाड़ी में है और अपने घर जा रहा है, अपने किसी प्राइवेट काम से जा रहा है बिना यूनिफॉर्म के, क्या उसको टोल माफ है? टोल माफ है सर उसको। मेरी बात सुनो ना, अगर वो डिफेंस में है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? कहाँ लिखा हुआ है? आपने कानून पढ़ा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कानून साफ तौर पे ये कहता है कि टोल तब एग्जेम्प्ट है जब वो अपनी सरकारी ड्यूटी पर है, यूनिफॉर्म में है और जिस गाड़ी में वो जा रहा है वो उसकी ऑफिशियल गाड़ी है, तब जाकर उसको टोल माफ है। तो लेकिन मेरी बात सुनो, मैं उसको किस बात पे रोक सकता हूँ? किस बेस पे रोक सकता हूँ उसको मैं? वो जिस गाड़ी को अगर वो मेरे पे केस कर दे तो? नहीं, अभी इस गाड़ी को आपने रोका अगर था। सर मेरी बात सुनो ना, अगर वो मेरे पे केस कर दे तो आप क्या करोगे? किस चीज का केस इसके वो सरकारी आदमी है ना, हाँ है ना, वो केस कर दे। लेकिन वो तो अपनी प्राइवेट गाड़ी में था, बिना यूनिफॉर्म के जा रहा है ना वो। हाँ, अपनी फैमिली लेके जा रहा है, वो अकेला थोड़ी जा रहा है। जो मर्जी लेकर जाए। सुनो ना, आप प्रेस में हो, हाँ। ठीक है ना, आप जा रहे हो, अपना आई कार्ड दिखाते हो सबको, हाँ। ठीक है ना। हमें तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है। हाँ नहीं है ना एग्जाम्पशन, ठीक है, इसीलिए तो आप आए हो। हाँ। इसीलिए आप आए हो ये बात करने के लिए डिफेंस में। क्या कहते हैं उसको, आपने क्यों किस लिए आया हूँ? ये जो आप बात कर रहे हो, मैं किस लिए आया हूँ? ये जो मैं किस लिए आया हूँ? मैंने आपसे आपने अभी ये कहा आप इसलिए आए हो क्योंकि आप प्रेस में हो। मेरी गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा है। हाँ लगा हुआ है। क्या फास्टैग कटने से पहले मैं आपके पास आया? फास्टैग मैंने क्यों लगवाया? एग्जेम्पशन लेने के लिए। सर मेरी बात क्या आपने मेरा टोल फास्टैग से काटा? ये चीज जो आपने मेरा टोल फास्टैग से काटा या नहीं काटा? वो मैंने उस पर कोई बहस आपके साथ की? मैंने आपके साथ बहस की कोई? मैंने कोई ऑब्जेक्शन किया? मैंने आपसे कोई एग्जेम्पशन मांगी? मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट की? तो आपने कैसे कह दिया कि मैं प्रेस वाला हूँ, वहां से यहाँ इसलिए आया हूँ? मैंने आपसे सिंपल एक कानूनी बात पूछी है कि क्या किसी भी अधिकारी को, आपको वो बात बता दी हुई है कि एग्जाम्पशन है, मैं किसी बेस पे रोक नहीं सकता। अगर हम आपको कानून दिखा दें जो साफ तौर पर ये कहता है कि फौजी, पुलिस वाला, कोई भी सरकारी अधिकारी, उसको एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ सरकारी गाड़ी के लिए है, सरकारी कामकाज पर जा रहा है तब उसको एग्जेम्पशन है। अगर वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में है, अपने घर परिवार के साथ जा रहा है, तो उसे भी आम आदमी की तरह टोल पे करना है। अपना कार्ड दिखाता है अपनी पर्सनल गाड़ी में, तो उसको छूट नहीं है? बिल्कुल छूट नहीं है। या मैंने आपका अधिकारी जो यहाँ पर है उसको बोला कि मेरा टोल मत काटना, मैंने ऐसा कुछ किया? मेरे भाई उसको आपने बहस की, मैंने ये बोला है? बहस नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर मेरे देश के पैसे जो मेरे खजाने में जाने चाहिए वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि एक आदमी अपनी प्राइवेट गाड़ी में अपने परिवार के साथ जा रहा है और आप उसको टोल नहीं काट रहे हो, इसीलिए तो मैं आया हूँ। आप अगर आपके पास ऑर्डर है दिखाइए, आपके ऑर्डर है दिखाइए। ऑर्डर, आपको ऑर्डर देखना है तो आप ऑफिस में जाइए, उनसे बात कीजिए। चलिए जाइए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा पूरे देश भर में इसलिए बनाए हैं ताकि रोड की मेंटेनेंस के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए और आपको और मुझे बेहतरीन सड़कें दी जाएं। लेकिन जम्मू कश्मीर जो टोल प्लाजा चल रहे हैं, जितने भी टोल प्लाजा ऑपरेशनल हैं, यहाँ पर जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले टोल प्लाजा किए गए हैं उनके अपने बनाए हुए कानून हैं। वो ना तो भारत सरकार के और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इन कानूनों को मानते हैं, ना ही उन कानूनों को मानते हैं जिनकी गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार ने इशू की है। और जब आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछते हैं कि आखिरकार ये कानून किस लिए बनाए गए हैं और अगर ठेकेदार को इन कानूनों को मानना नहीं तो फिर आपने ये ठेका इन्हें दिया क्यों है, जवाब में ये मिलता है हमें पैसे से मतलब है, वो अपनी जेब से पैसा दें, हमने जितना उनसे पैसा साल का लेना है अगर वो हमें देते हैं तो वो जिसको मर्जी उसको कंसेशन दें, हमें कोई लेना देना नहीं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आम आदमी इस टोल प्लाजा को जब क्रॉस करता है, आजकल फास्टैग लगा हुआ है तो उसका टोल कट जाता है, लेकिन इसी टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मी, फौज के जवान, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, जिस समय वो अपनी ड्यूटी पर नहीं होते, फौज का जवान घर आया हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाला कर्मचारी अपने घर जा रहा है या हॉलीडेइंग के लिए यहाँ से जा रहा है या किसी और काम से, अपने निजी काम से यहाँ से जा रहा है, वो अपना आई कार्ड दिखाता है, उसका टोल माफ़ कर दिया जाता है। जब हमने इस
ठंडी खुई टोल प्लाजा पर यही सब होते हुए देखा। हमने यहाँ के कर्मचारियों से पूछा कि ये एग्जाम्शन जो आप फौज के जवान को दे रहे हैं कि वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में है, किसी ऑफिशियल कामकाज पे नहीं है, आपने उसको टोल से एग्जेम्प्ट कैसे किया? तो देखिए उन्होंने क्या कहा। पता चलना चाहिए था। सेंट्रल एंड स्टेट आर्म फोर्स इन यूनिफॉर्म इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्स एंड पुलिस। ठीक है जी, लिखे था यूनिफॉर्म। बिल्कुल मैं गलत तो नहीं पढ़ा था? नहीं ठीक है, मैं भी जेड़ा बंदा कह रहा यूनिफॉर्म इस ते हाँ नहीं जेड़ा उन्हें जिस एग्जाम पे पैरामिलिट्री फोर्स के आर्मी एयर फोर्स इतने लिखे दा की है। ठहरो इधर ना और भी है ना, दसो इथे भी देखो द सेंट्रल स्टेट आर्म फोर्स इन यूनिफॉर्म इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस। ठीक है, क्या लिखे था? इन यूनिफॉर्म एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये पढ़ो के आगे की लिखे था? एग्जाम्पशन फ्रॉम ये देखो ना, इसी पढ़ो ना, यो पढ़ा था ना, 2 मिनट तो पढ़ो। एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, नो फी शैल बी लेविड, कोई फीस नहीं ली जाएगी, कलेक्ट नहीं की जाएगी मैकेनिकल व्हीकल से, यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस बाय। आगे चलो, आगे सुनो क्या लिखे था? यूज्ड फॉर, सभी पढ़ा नहीं हमारा, दो ही पढ़ने। अच्छा आगे चलो। यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस का क्या मतलब है? जी मैं कहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ। यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस का क्या मतलब है? सरकारी कामकाज के लिए गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग दोज हु आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन टोल आर्मी एंड फोर्स एक्ट 1901 एंड रूल्स मेड देयर अंडर एज एक्सटेंडेड टू नेवी आल्सो। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, जेड़ा बंदा का तो प्राइवेट कार इच्छा वो केड़ा ऑफिशियल पर्पस है ओदा और अपना आई कार्ड दसिया जिथे भी जा सकदे हो कि आई कार्ड करेगा क्या जब तक वो ऑफिशियल पर्पस आई कार्ड। ये देखो मारे मैं तो पहले क्या आर्मी एयर फोर्स नहीं उनका आई कार्ड वैलिड है, वो है उत्ते वैलिड लिखे था, लिखे था ना, ये बीच में पढ़ा देना ना केड़ी गल इदे लिखे दा यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। इदे पैरामिलिट्री फोर्स आंदी बीएसएफ सीआरपी मेनू पता है, तो बस फिर इते लिखे दा कि यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। अब पे लिखे दा इते लिखे दा यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल का मतलब की है? अगर मैं गलत होता तो मैं आपको बताता थोड़ी। आपने वीडियो देखी जब हमने ये सवाल पूछा कि अगर निजी कामकाज पर जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान हो, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो, या जम्मू कश्मीर की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मुलाजमीन हो, या ताकतवर लोग हो, या राजनेता हो, कोई भी हो, क्या उसको टोल प्लाजा पर एग्जेम्पशन है? तो फौज के लिए साफ तौर पर यह कहा गया कि इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 की बात की गई। इस 1901 के एक्ट के कानून की बात की गई। चूंकि टोल का कानून अलग है, हमने ये एक्ट को पढ़ने की कोशिश की और जानने की कोशिश की गई कि जो एग्जेम्पशन दी गई है क्या वो सही है। इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 एग्जेम्पशन के बारे में जब बात करता है तो एग्जेम्पशन में साफ तौर पर ये कहता है कि तमाम ऑफिसर्स, सोल्जर्स, एयरमैन, रेगुलर फोर्स के, इर्रेगुलर कॉप्स, टेरिटोरियल आर्मी के जवान, एनसीसी के जवान जब ड्यूटी पे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं या ड्यूटी से वापस आ रहे हैं, तमाम ऑफिसर्स, सोल्जर्स, एयरमैन इंडियन रिजर्व फोर्सेस के जब अपने घर से उनको सर्विस के लिए बुलाया जाता है, ट्रेनिंग के लिए, मस्टर के लिए, या अपने घर वापस आ रहे हैं, या अपने रेजिडेंस पर उस सर्विस के बाद वापस आ रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद वापस आ रहे हैं, मस्टर के पास वापस आ रहे हैं, तमाम ऑथोराइज फॉलोअर्स, रेगुलर फोर्सेस के, टेरिटोरियल आर्मी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के, इर्रेगुलर कॉर्प्स के, तमाम उनके फैमिली ऑफिसर्स के, सोल्जर्स के, एयरमैन के, ऑथोराइज फॉलोअर्स के, फैमिली मेंबर्स, रेगुलर कॉर्प्स हों, इर्रेगुलर कॉर्प्स हों, अगर वो ट्रूप्स के साथ हैं, ऑफिसर्स के साथ हैं, सोल्जर्स के साथ हैं, एयरमैन के साथ हैं, ऑथोराइज फॉलोअर के साथ हैं, ड्यूटी पर हैं या मार्च पर हैं। अच्छा, उसके बाद ये भी सुनिएगा, ऑल प्रिजनर्स अंडर मिलिट्री और एयरफोर्स एस्कॉर्ट, अगर प्रिजनर हैं मिलिट्री और एयरफोर्स एस्कॉर्ट में हैं उन्हें भी एग्जेम्पशन है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा आगे चले जाएं, कैरेज जो आर्मी के साथ चलती है उसे भी एग्जेम्पशन है, जानवर चलते हैं उन्हें भी एग्जेम्पशन है, कैरेजेस और हॉर्सेस को एग्जेम्पशन है। और एग्जेम्पशन के साथ साथ में साफ तौर पर यह कह दिया गया कि अगर ऑन ड्यूटी हैं तो साफ तौर पर यह समझ में आया, अगर आप निजी काम के लिए घर पर हैं, वर्दी नहीं पहनी है और आप टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो आपको टोल देना पड़ेगा, यानी किसी किस्म का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। उसके बाद एक कार्ड की बात की जाती है कि फ़ौज के जवान के पास एक कार्ड होता है, जो कार्ड उसे फ़ौज इशू करती है। जब आप उसको लेकर इन सेक्शंस को देखते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कि रूल्स में प्रोवाइड गया है, इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर, द सेंट्रल गवर्नमेंट may make rules
providing for form of passes to be given to persons or bodies of persons or in respect of property entitled to exemption from payment. कानूनों में ये प्रावधान दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है पासेस इशू करने के लिए उन लोगों को, उन बॉडीज़ को या उस प्रॉपर्टी को जिसको टोल से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अब साफ तौर पर यह है कि जिस टोल एक्ट 1901 की बात की जाती है उस कानून में भी कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जो प्रावधान ये कहता हो कि आप किसी को भी टोल से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर नहीं है। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन 3 दिसंबर 2010 को इशू की गई है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एग्जेम्पशन किन्हें होगा। जब आप एग्जेम्पशन की लिस्ट पढ़ते हैं तो इस एग्जेम्पशन की लिस्ट में परमवीर चक्र जीतने वाला, अशोक चक्र जीतने वाला, महावीर चक्र जीतने वाला, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, अगर वो अवॉर्डी अपना आई कार्ड प्रोड्यूस करता है, आई कार्ड की प्रोडक्शन के बाद जाकर उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। और उसके बाद नीचे ऑफिशियल पर्पस को लेकर लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग दोज हु आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ इंडियन टोल एक्ट 1901। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कानूनी प्रावधान साफ तौर पर ये कहते हैं किसी को किसी भी किस्म का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया जा सकता, एग्जेम्पशन सिर्फ अगर आप ऑफिशियल कैपेसिटी में कहीं जाते हैं तो आपको मिलेगा, अदरवाइज कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। तो फिर ठंडी कुई का टोल प्लाज़ा हो, बन का टोल प्लाज़ा हो, कोई भी टोल प्लाज़ा हो, उस टोल प्लाज़ा पर जहाँ आम आदमी टोल देने में उसको कोई झिझक, कोई परेशानी नहीं, आम आदमी के लिए 4 बैरियर खड़े कर दिए जाते हैं ताकि वो टोल पे करे। वहीं पर सवाल अब ये है कि वो लोग जो ताकतवर हैं, वो लोग चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हो, स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजमीन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हो, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुलाजमीन हो, उन तमाम लोगों से जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर नहीं है टोल वसूला क्यों नहीं जाता। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली स्ट्रेट लाइन को ये बताया कि हमें पैसा वसूलने से मतलब है, ठेकेदार हमको पैसे दे दे, हमें कोई लेना देना नहीं कि वो ठेकेदार किसको एग्जेम्पशन देता है, किसको एग्जेम्पशन नहीं देता। इसका मतलब ये कि ये कानून जो बनाए गए हैं ये मजाक हैं, ये कागज़ जो काले किए गए हैं ये मजाक हैं। आम आदमी के लिए तमाम कानून हैं, आम आदमी को तमाम कानूनों को फॉलो करना है, लेकिन ख़ास लोगों को कानूनों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनके लिए ठेकेदार तय करेगा कि वो किसको इस टोल प्लाज़ा पर एग्जेम्पशन देता है, किसको एग्जेम्पशन नहीं देता है।